जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आपका स्वागत है शुक्राना गुरुजी चैनल पर। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले आप सभी प्यारी संगत का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे इस छोटे से चैनल को इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि आज मैं जो भी बोल रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा और आप सभी के सहयोग की वजह से है। संगत जी, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो बस एक ही भावना थी, गुरुजी की लीलाओं को, उनके चमत्कारों को और उनकी महिमा को हर कोने तक पहुंचाना। सोचा नहीं था कि आप सब इतना प्यार देंगे, इतना अपनापन देंगे, हर वीडियो को इतना ध्यान से सुनेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। आप सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और प्यारे कमेंट्स करने वालों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हर वो संगत जो बिना मुझे जाने सिर्फ गुरुजी के प्रेम में इस चैनल से जुड़ी, आप सब मेरे परिवार जैसे हैं। संगत जी, ये चैनल मेरा नहीं है, ये आप सबका है और सबसे बढ़कर ये गुरुजी का चैनल है। यहाँ हर शब्द उन्हीं के आदेश से निकलता है, हर भाव उन्हीं की कृपा से बनता है और हर वीडियो उन्हीं की शक्ति से आप तक पहुँचता है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, जो मेरा काम करेगा मैं उसका काम करूँगा। बस उसी भाव से हम ये सेवा कर रहे हैं। गुरुजी की बातों को, उनकी कृपा को, उनके वचनों को आप तक पहुँचाना हमारी छोटी सी कोशिश है। आज मैं सच में भावुक हो रही हूँ क्योंकि मुझे हर दिन आपकी तरफ से इतना प्यार मिलता है। किसी का मैसेज आता है कि आंटी आपने मेरी हालत में सुकून दे दिया। कोई कहता है आज पहली बार चैन से रोया गुरुजी का नाम लेकर। और कोई कहता है मुझे अब डर नहीं लगता, गुरुजी साथ है। ये सब सुनकर लगता है कि गुरुजी खुद इस सेवा से प्रसन्न हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सादर निमंत्रण है। इस प्रेम, इस श्रद्धा, इस शांति में आप भी जुड़ जाए। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बार जब कोई नया सत्संग, कोई नया अनुभव या गुरुजी का कोई दिव्य वचन आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर बस एक ही विनती है, गुरुजी का नाम लेना मत छोड़ना। हर हाल में, चाहे खुशी हो या गम, बस जय गुरुजी बोलते रहना। यही नाम जीवन बदल देता है, यही नाम चमत्कार करता है। आपके कमेंट्स, आपकी दुआएं, आपकी सुनाई सत्संग कहानियां, ये सब गुरुजी तक पहुंचती है और वो हर शब्द, हर भावना का जवाब अपने तरीके से देते हैं। बस विश्वास बनाए रखो। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, आप सबका साथ बना रहे, यही अरदास है। अब चलिए आज की सत्संग की ओर बढ़ते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आप देख रहे हैं कि बेटे की परीक्षा के कारण सारा शेड्यूल बिगड़ गया है। गुरुजी, आप उसे अच्छी बुद्धि दीजिए ताकि अगली बार से वो नियमित पढ़ाई करे, जिससे परीक्षा के समय उसे तकलीफ न हो। गुरुजी, उसे बुरी संगति से बाहर निकालिए। हम दोनों नौकरी पर जाते हैं तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते, उसके अच्छे मित्र बनाइए। गुरुजी, मेरी कल डायरेक्टर के साथ फिर से मीटिंग है। या तो डायरेक्टर मेरे काम से खुश हो जाएं, या वो मीटिंग ही कैंसिल हो जाए। इतना काम करने के बाद भी हर बार खुद को साबित करना बहुत अजीब लगता है। मेरा काम उन्हें दिखाइए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना। आइए सुनते हैं NDXT सत्संग। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा ही सहाय।
आज का ये सत्संग सोमवार दिनांक 4 अगस्त को श्रावण के चौथे सोमवार को ये मेरा दोपहर वेले का 4 बजे के करीब का छोटा सा सत्संग है, जो मैं शुक्राना अदा करना चाहती हूँ गुरु जी का, क्योंकि वो खुद ही महाशिव हैं और महाशिव की कृपा से आज सावन के चारों व्रत अच्छे से कंप्लीट हो गए। उद्यापन भी करवाया भगवान जी ने, जो करवाया श्रद्धा से बहुत अच्छा करवाया। और भगवान का इसलिए गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमें व्रत रखने की शक्ति देते रहे, हमें धार्मिक कामों के, हमें पूजा पाठ करने की और हमें मंत्र जाप करने की शक्ति गुरु जी द्वारा मिलती रहे। और हमारे घर परिवार पर, अपने नाती नातिन पर, मेरे पति अंकल पर और मेरे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। साथ संगत जी इसी तरह सब पर कृपा बनी रहे। और गुरु महाराज आपसे एक और प्रार्थना है कि जो मैंने अरदास लगाई हुई है, आपको सब मालूम है, वो अरदास भी मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेटी के लिए आपको पता है। आप जब ठीक समझोगे आप उसे अपने आप कंप्लीट करवा देंगे। और मेरा भी हेल्थ संबंधी इशू, मेरे पति अंकल के भी ठीक रहे और मेरे नाती नातिन के ऊपर आपका हाथ, आपकी मेहर हमेशा बरसती रहे। हमारे घर पर भी आपकी मेहर हमेशा बरसती रहे और सभी साथ संगत को अच्छा आप जो है मेहर सबके ऊपर बरसाएं, अपना हाथ रखें, सब हम अच्छे सद्कार्य करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आज आपके घर आ रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपको पता चले कि कोई सबसे प्यारा मेहमान, जैसे आपके माता पिता या कोई करीबी रिश्तेदार आपके घर आने वाले हैं, तो आप कैसे तैयारी करेंगे? उसी तरह आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आज गुरुजी खुद आपके घर आ रहे हैं। वो हो सकता है हवा के रूप में आए, या बारिश की हल्की बूंदों में, या किसी शांत भाव में जो आपके मन में उमड़ आए, या फिर कोई खुशबू जो अचानक कमरे में महसूस हो। बस जब भी आपको भीतर से कोई अलग सी सुकून भरी भावना, कोई अजीब सी शांति या खुशी महसूस हो, तो समझ लेना गुरु जी आ गए हैं। जब ऐसा महसूस हो तो ये 4 लाइनें बोलनी हैं। मेहर करो गुरु जी, आपका ही आसरा है गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद बस यही मंत्र आप बोलते रहो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज की तारीख नोट कर लो, 7 अगस्त 2025। 25 अगस्त या 26 अगस्त तक आपको जीवन में ऐसी बड़ी खुशी मिलने वाली है जो संभलने भी नहीं देगी। गुरु जी ने आज एक हिंट भेजा है। तू बहुत घबराई हुई है, तू फालतू की टेंशन ले रही है, मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है। किसी की हिम्मत नहीं जो तेरा कुछ बिगाड़ सके। जिसने तेरे साथ बुरा करना था कर लिया, अब तेरा समय आ गया है। अब तेरा नाम, इज्जत, पैसा और सुख दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगा। अब सुनिए एक संगत आंटी का सत्संग। उन्होंने कहा कि मैंने रात को एक सत्संग सुना जिसमें कहा गया था, सुनते सुनते तेरे पति का व्यवहार बदल जाएगा। मैंने वो सत्संग रात को सुना और सुबह 5 बजे ही मेरे पति ने मुझसे इतने प्यार से बात की जितनी महीनों से नहीं की थी। शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग उसी आंटी से जुड़ा है। उनके अंकल की आंखों में समस्या थी, रेटिना में ब्लड क्लॉट था। एक और संगत ने बताया, मेरे अंकल को भी वही समस्या थी। जब मैंने आंटी का सत्संग सुना तो मेरी आत्मा कांप गई। मैंने अरदास की, गुरुजी मेरी अंकल की आंखें पहले जैसी ठीक कर दो। गुरुजी की कृपा से उन्हें अब दिखना शुरू हो गया है। गुरुजी कहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं, खाना नहीं, शरीर का कोई अंग नहीं, जो अकेले हैं, निराश है, मैं उनका सबसे पहले कल्याण करूंगा। 25 अगस्त तक बहुत सी संगत को आश्चर्यचकित कर देने वाली ब्लेसिंग मिलेगी। अगर आप दुखी हैं तो समझिए आप पहले नंबर पर हो। अब सुनिए रमेश चंद्र जी का शुक्राना सत्संग। गुरु जी ने नॉनवेज छुड़वाया, मेरे घर में आकर अपनी प्रेजेंस दी। हमारे गांव में कोई संगत नहीं थी।
पर अब हमारे पूरे परिवार को गुरुजी ने जोड़ दिया है। उन्होंने ये भी बताया, हम ब्लैक मैजिक से बहुत सालों से परेशान थे। गुरुजी ने हर नेगेटिविटी को अपनी जोत में भस्म किया। अब तो हर दिन कोई न कोई चमत्कारी सत्संग होता है। गुरुजी कहते हैं, तू अकेला नहीं है। तू जहां भी है, मैं वहां तुझे मिलने आ रहा हूं। तू बस मेरा नाम जप, मेरा ध्यान कर, मैं तेरा कल्याण करूंगा। अगर आपके घर वाले सत्संग नहीं करने दे रहे, तो गुरुजी कहते थे, घर वालों से लड़ो नहीं, चैन से बैठकर अकेले भी सत्संग करो। जोत जला दो, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद रख दो, मैं वहां भी आ जाऊंगा। आपके भाव से बड़ा कुछ नहीं। गुरु जी भाव के भूखे हैं, प्रसाद के नहीं। फोन पर भी स्वरूप चला के सत्संग कर सकते हैं। गुरु जी हर रूप में मौजूद है। सुनिए ध्यान से। जब सत्संग शुरू हो, बातचीत ना करें, फोन ना चलाएं। गुरु जी को प्रणाम करें, ज्योत जलाएं, फूल चढ़ाएं। जितना कर सकें उतना करें। और अब आइए हाथ जोड़कर एक साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका अपना चैनल शुक्राना गुरु जी, जहां हर दिन गुरु जी की महिमा को नए रूप में महसूस किया जाता है। आपका प्यार, आपकी भक्ति और गुरु जी की कृपा, यही इस चैनल की असली ताकत है। सत्संग सुनते रहिए, विश्वास बनाकर रखिए। गुरु जी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। आइए सुनते हैं अगला सत्संग, सुनीता आंटी की सच्ची और भावुक यात्रा, जो शुरू हुई 2022 में गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं आज आप सबसे अपना जीवन का सबसे अनमोल अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे जीवन की दिशा को ही बदल गया। ये यात्रा शुरू हुई साल 2022 में, जब मेरी जिंदगी में हर ओर अंधेरा सा छाया हुआ था। मैं अंदर से टूटी हुई थी, हालात से थकी हुई थी और समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। कोई सहारा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन शायद उसी समय मेरे जीवन में गुरुजी का प्रवेश होना लिखा था। 2022 की शुरुआत मेरे लिए बहुत ही कठिनाई भरी थी। मेरे पति की नौकरी अचानक चली गई थी। हमारी सेविंग्स भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और ऊपर से मेरी तबीयत भी बार बार खराब रहने लगी थी। घर में तनाव का माहौल था, बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर, ईएमआई की टेंशन, रिलेटिव्स के ताने, सब कुछ मिलकर जैसे जीवन को बोझ बना रहे थे। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरे जीवन की एक डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है, गुरुजी की लीला का एक रूप। एक दिन मेरी पुरानी दोस्त रेखा ने मुझसे फोन पर बात की और मेरी आवाज सुनते ही कह दिया, सुनीता, तू बहुत थकी हुई लग रही है। एक काम कर, तू बस एक बार मेरे साथ गुरुजी के सत्संग चल। मैं पहले तो टालती रही, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अंदर से किसी शक्ति ने मुझे खींचा और मैं मान गई। वो दिन था 8 मार्च 2022, जब मैं पहली बार रेखा के साथ एक सत्संग में गई। एक छोटा सा घर, कुछ लोग, रोज की खुशबू और भजन बज रहे थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माहौल बहुत शांत था, लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी की स्वरूप देखी, मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मैं खुद हैरान थी कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, जैसे मैं अपने पिता के पास आ गई हूँ। मुझे वो अपनापन, वो सुरक्षा का भाव मिला, जो सालों से खोया हुआ था। उस दिन सत्संग के बाद मुझे जल और चाय प्रसाद दिया गया। रेखा ने बहुत ही सादगी से कहा, कुछ मत सोच, बस शुक्राना कर और प्रसाद ग्रहण कर। मैंने वैसे ही किया। उस दिन से मेरी यात्रा शुरू हुई, एक अनदेखे लेकिन सच्चे और सबसे प्रेम से भरे सफर की। गुरुजी की कृपा का पहला चमत्कार मुझे उसी महीने में देखने को मिला।
मेरे पति, जो 3 महीने से बेरोजगार थे, उन्हें एक बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर हुई, वो भी अपने पुराने बॉस के जरिए। और सबसे बड़ी बात, पैकेज पहले से दोगुना था। हम दोनों ही हैरान थे, क्योंकि हमने किसी को अप्रोच भी नहीं किया था। लेकिन उस दिन मेरे पति ने पहली बार मुझसे कहा, शायद तेरे सत्संग जाने से कुछ अच्छा हुआ है। मैंने उसी दिन रात को गुरुजी के सामने बैठकर दिल से शुक्राना किया और रोते हुए कहा, गुरुजी, अब तो आप ही मेरा सहारा है, मुझे थाम लीजिए। और सच कहूं, उसी दिन से जैसे उन्होंने मेरी उंगली थाम ली, फिर धीरे धीरे मेरी तबीयत भी सुधरने लगी। मैं पहले बहुत एंग्शियस रहती थी, बीपी हाई रहता था, लेकिन सत्संग सुनने, जल प्रसाद लेने और गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठने से सब बदलने लगा। डॉक्टर ने भी कहा कि अब बीपी नॉर्मल है। मुझे एहसास हुआ कि जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तब गुरुजी जवाब देना शुरू करते हैं। 2022 के अंत तक मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मैंने अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस करनी शुरू कर दी थी। पहले मैं छोटी छोटी बातों में रोती थी, अब उन्हीं बातों पर मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मन में विश्वास है कि गुरुजी देख रहे हैं। जनवरी 2023 में गुरुजी ने मुझे एक और ब्लेसिंग दी। मेरे बेटे की पढ़ाई में बहुत रुकावट आ रही थी। उसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम बहुत खराब गया था और हम सब डरे हुए थे कि शायद वो फेल ना हो जाए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो पास ही नहीं हुआ, अच्छे नंबरों से पास हुआ। मैंने उसी समय समझ लिया, ये किसी टीचर की मेहर नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग है। फरवरी 2023 में मैंने एक बड़ा स्टेप लिया। मैंने अपने घर में हर सोमवार को छोटा सा सत्संग शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 3 लोग आते थे, मैं, रेखा और मेरी भाभी। लेकिन धीरे धीरे घर में महक आने लगी। गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठना, मंत्र चलाना, चाय प्रसाद बनाना, सब कुछ जैसे पूजा का रूप बन गया। जो घर कभी टेंशन से भरा रहता था, वहां अब प्रेम और चैन का वातावरण था। गुरुजी ने मुझे एक नई पहचान दी। अब मैं सिर्फ एक गृहिणी नहीं हूँ, अब मैं उनके मिशन का हिस्सा हूँ। बहुत सी औरतें जो परेशान थीं, जो डिप्रेस थीं, वो आज मेरे घर आती हैं और सत्संग सुनकर वापस आशा लेकर जाती है। मई 2023 में एक और चमत्कार हुआ। मेरी बेटी को कनाडा की वीजा मिल गई। हमने बस गुरुजी से अरदास की थी और प्रोसेस शुरू किया था। ना कोई एजेंट, ना कोई पैसे वेस्ट किए, बस गुरुजी के नाम पर सब हो गया। इंटरव्यू में उससे ऐसे सवाल आए जो उसने एक रात पहले ही प्रिपेयर किए थे। कैसे? ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। अब मैं हर दिन गुरुजी के साथ दिन की शुरुआत करती हूँ। जल प्रसाद पीती हूँ, मंत्र चलाती हूँ और अपना सारा काम करते हुए गुरुजी को साथ रखती हूँ। पहले मैं हर समय डर में जीती थी, अब हर समय शांति में जीती हूँ। पहले मैं भगवान से मांगती थी, अब सिर्फ शुक्राना करती हूँ। 2024 की शुरुआत में जब मेरी सासू माँ की तबीयत अचानक बिगड़ी, तब भी मैंने घबराने की बजाय बस अरदास की, गुरुजी, जो आपकी रज़ा है वही मंजूर है। और गुरुजी ने उन्हें बहुत आराम दिया। आईसीयू से डायरेक्ट डिस्चार्ज, वो भी सिर्फ 3 दिन में। डॉक्टर भी कह रहे थे, मिरेकल है ये। मैंने मन में कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ये गुरुजी का चमत्कार है। गुरुजी ने मेरी पूरी सोच बदल दी है। अब मैं किसी से शिकायत नहीं करती, बस हर बात में उनका प्लान ढूंढती हूँ। 2024 के अंत में मैंने पहली बार बड़े मंदिर जाने का प्लान किया। जैसे ही मैं मंदिर में घुसी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे मैं घर लौट आई हूँ। वहां का हर कोना, हर दीवार, हर खामोशी कुछ कह रही थी। मैंने गुरुजी की समाधि पर सिर झुकाया और बस एक ही बात कही, आपने मुझे अपनी बना लिया, अब मुझे कभी छोड़ मत देना। और एक अजीब सी ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। वहां बैठकर मुझे समझ आया कि ये कोई आम जगह नहीं है, ये धरती पर स्वर्ग है। अब 2025 चल रहा है और मैं ये कह सकती हूँ कि सुनीता अब पहले वाली सुनीता नहीं रही। अब मैं हर पल गुरुजी में बसी हूँ और गुरुजी मुझ में। मेरे जीवन का हर भाग, हर मोड़ अब उनकी इच्छा से जुड़ा है।
गुरुजी ने मुझे जीना सिखाया, भरोसा करना सिखाया और अनकंडीशनल लव देना सिखाया। संगत जी, जो कोई भी मेरी तरह टूटा हुआ महसूस कर रहा है, मैं बस यही कहूंगी, बस एक बार गुरुजी के चरणों में बैठ जाओ। ना मांगो, ना कहो, बस सरेंडर कर दो। फिर देखो कैसे जीवन में मिरेकल्स होते हैं। मैंने तो सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया है। अपनी चिंता, अपनी खुशी, अपना परिवार, अपना कल। अब बस शुक्राना करती हूँ और चाय प्रसाद बनाती हूँ। गुरुजी ने मुझे नया जीवन दिया, नई पहचान दी और सबसे बड़ी बात, खुद को मेरे साथ जोड़ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए सुनते हैं अगला सत्संग, मनीष अंकल की गुरुजी के साथ जुड़ने की यात्रा, जो सन 2021 से शुरू हुई। जय गुरुजी संगत जी। मैं मनीष आज अपने जीवन की वो अनमोल यात्रा आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, जो गुरुजी की कृपा से 2021 में शुरू हुई। ये सत्संग मेरी शादी से पहले की परेशानियों से शुरू होता है और उसके बाद की नई जिंदगी तक फैला हुआ है। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ गुरुजी ने न केवल मेरी जिंदगी को दिशा दी, बल्कि मेरा विश्वास, मेरा रिश्ता, मेरा भविष्य, सब कुछ संभाल लिया। संगत जी, बात 2021 की है। उस समय मेरी उम्र 32 की थी और घर में बहुत प्रेशर था शादी को लेकर। माता पिता की चिंता हर दिन बढ़ रही थी। कई रिश्ते आए, पर कोई टिकता नहीं था। कभी लड़की वालों को कुछ पसंद नहीं आता था, कभी कुंडली नहीं मिलती थी। हर जगह से न सुनकर मैं खुद भी थक चुका था। एक समय ऐसा आया कि मैं खुद भी ये सोचने लगा कि शायद मेरी शादी का योग ही नहीं है। इसी बीच एक दिन मेरी माँ की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई और उन्होंने बातचीत में कहा, मनीष को गुरुजी के दरबार लेकर जाओ, देखना सब कुछ अपने आप सुलझ जाएगा। उस समय तक हम गुरुजी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे। बस इतना सुना था कि वो कोई बहुत बड़े संत हैं जिनके दरबार में चमत्कार होते हैं। माँ ने बिना देर किए उसी सप्ताह हमें छोटे मंदिर लेकर जाना तय कर लिया। जब पहली बार बेड मंदिर गए तो अंदर घुसते ही जो एक सुकून एंड पॉजिटिविटी महसूस हुई, वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें अपने आंचल में ले रहा हो, जैसे बहुत लंबे समय बाद अपने घर लौटे हों। वहां बैठे बैठे मैंने मन ही मन एक बात सोची कि अगर सच में गुरुजी हैं, तो वो मेरी शादी की राह को आसान कर दें। संगत जी, ये बात जुलाई 2021 की है। उसी महीने के अंत में एक रिश्ता आया, जो दिखने में बहुत सिंपल सा था। लड़की का नाम निकिता था और खास बात ये थी कि उसकी फैमिली भी पहले से ही गुरुजी की संगत थी। हमें ये बात तब पता चली जब हम पहली बार उनके घर मिलने गए और वहां गुरुजी की फोटो रखी देखी। हमारी बातचीत बहुत सहज रही। दोनों परिवारों को सब कुछ अच्छा लगा और सितंबर में हमारी सगाई हो गई। मैं मन ही मन गुरुजी का धन्यवाद करता रहा। सब कुछ इतनी आसानी से हो गया कि आज तक यकीन नहीं होता। दिसंबर 2021 में हमारी शादी हो गई। शादी के दौरान हर चीज इतनी सहज और सुंदर रही, मानो खुद गुरुजी आयोजन कर रहे हों। शादी के बाद की जिंदगी भी गुरुजी की कृपा से बहुत सुंदर रही, लेकिन जैसे ही 2022 शुरू हुआ, कुछ आर्थिक समस्याएं आने लगी। मेरी नौकरी में अचानक से छंटनी की खबर आई और मेरी टीम के भी कुछ लोग निकल गए। डर था कि कहीं अगली बारी मेरी न हो। उस समय मैं अंदर से बहुत घबरा गया। मैंने फिर से गुरुजी की शरण ली। रोज शाम को गुरु मंत्र लगाकर बैठता, जल प्रसाद लेता और यही प्रार्थना करता, गुरुजी, मेरी नौकरी बचा लीजिए, मुझे अपने परिवार को संभालना है। संगत जी, जैसे ही मार्च आया, मैनेजमेंट में एक बदलाव हुआ और मेरी टीम को किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिया गया। इस बदलाव में मेरी नौकरी बच गई और साथ ही मुझे एक नई जिम्मेदारी भी मिल गई, जिससे मेरी सैलरी भी बढ़ी। गुरुजी ने न सिर्फ नौकरी बचाई, बल्कि मुझे और बेहतर पोजीशन पर पहुंचा दिया। मैं मन ही मन गुरुजी से जुड़ता चला गया। धीरे धीरे मैं और मेरी पत्नी हर रविवार को छोटे मंदिर जाने लगे। वहां की वाइब्स, गुरुजी का हॉल, चाय प्रसाद
और जल प्रसाद ने हमें पूरी तरह से बदल दिया। 2023 में हमने अपने नए घर की तलाश शुरू की। दिल्ली में प्रॉपर्टी लेना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें बहुत सुंदर घर मिल गया, वो भी हमारे बजट के अंदर। आज भी सोचता हूँ कि बिना गुरुजी के ये सब संभव ही नहीं था। हमने नए घर में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले गुरुजी की तस्वीर को अंदर रखा और फिर कोई और सामान। संगत जी, हमारी शादी को आज 3 साल हो चुके हैं और हर साल, हर दिन गुरुजी की उपस्थिति हमारे जीवन में महसूस होती है। एक बार मेरी पत्नी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि पेट में इन्फेक्शन है और इलाज में समय लगेगा। मैं रात भर अस्पताल में बैठकर गुरु मंत्र सुनता रहा। सुबह जब डॉक्टर राउंड पर आए तो उन्होंने कहा कि अब वो पहले से काफी बेहतर है और शायद आज ही डिस्चार्ज कर दिया जाए। ये गुरुजी की ही कृपा थी। गुरुजी हर बार तब दिखाई देते हैं जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, चाहे वो शादी से पहले की बेचैनी हो, नौकरी का डर हो या परिवार की जिम्मेदारियां। हर मोड़ पर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, डर मत, मैं हूं तेरे साथ। एक बार ऐसा भी हुआ कि हमारी कार अचानक से हाईवे पर बंद हो गई। रात का समय था और हम दोनों बहुत डर गए। वहां आसपास कोई नहीं था। मैंने पर्स से गुरुजी की छोटी स्वरूप निकाली और बस उन्हें कहा, गुरुजी, अब आप ही संभालो। 5 मिनट के अंदर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें एक मैकेनिक टाइप का आदमी था। उसने हमारी कार चेक की और कहा, बस वायर लूज है, और 2 मिनट में ठीक कर दी। जब हम पैसे देने लगे तो उसने मना कर दिया और कहा, आपका काम हो गया ना, गुरुजी भला करें। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। संगत जी, अब हमारे घर में रोज सुबह गुरुजी का दिया जलता है। हर छोटी बड़ी बात में हम सबसे पहले गुरुजी से पूछते हैं। मैंने अपने ऑफिस में भी एक छोटी सी गुरुजी की फोटो रखी है। जब कभी मन उदास होता है, बस कुछ देर उनकी आंखों में देखता हूँ, सारी थकावट दूर हो जाती है। एक दिन गुरुजी ने मेरे सपने में आकर सिर्फ इतना कहा, पुत्र, सेवा कर। उस दिन से मैंने हर संडे छोटे मंदिर में जाकर कोई न कोई सेवा करनी शुरू कर दी है। चाहे वो जूते रखने की हो, संगत को चाय देने की हो या हॉल की सफाई की, आज वो सेवा मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। संगत जी, शादी से पहले मेरी जिंदगी में सिर्फ सवाल थे, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। और शादी के बाद गुरुजी ने मेरी जिंदगी में जवाब भर दिए। अब कोई सवाल नहीं है, बस सुख है। गुरुजी ने न केवल मुझे जीवन साथी दिया, बल्कि अपने चरणों में जगह दी। आज मेरे जीवन का हर क्षण उन्हीं के चरणों में अर्पित है। मैं जितना भी शुक्र करूं, वो कम है। गुरुजी का एक वचन हमेशा मेरे दिल में गूंजता है, जुड़ गया पुत्र, फिर सब कुछ ठीक हो गया। और सच में, जब से गुरुजी से जुड़ा, जीवन की धारा ही बदल गई। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए सुनते हैं शिव कपूर अंकल का इमोशन से भरा, चमत्कारों से सजा सत्संग, जो शुरू होता है साल 2017 से। एक ऐसा साल जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। इस सफर में नौकरी की तलाश, पारिवारिक उलझने और सबसे विशेष, उनकी मां के साथ एक गहरा आत्मिक रिश्ता, सब कुछ शामिल है। ये सत्संग उनकी जिंदगी के हर मोड़ पर गुरुजी की कृपा और अपार प्रेम की झलक देता है। आइए सुनते हैं शिव कपूर अंकल का भावनाओं से भरा, चमत्कारों से सजा एक सच्चा सत्संग, जो शुरू होता है साल 2017 से। एक ऐसा साल जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। इस सफर में नौकरी की तलाश, पारिवारिक उलझने और सबसे विशेष, उनकी मां के साथ एक गहरा आत्मिक रिश्ता, सब कुछ शामिल है। ये सत्संग उनकी जिंदगी के हर मोड़ पर गुरुजी की कृपा और अपार प्रेम की झलक देता है। इसके बाद मां का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधरने लगा। उनकी नींद जो वर्षों से नहीं आती थी,
वो अब आराम से आने लगी। रात को उन्हें गुरुजी के दर्शन सपने में होने लगे। वो कहती, गुरुजी आकर बोलते हैं, बेटा तेरा ध्यान रखूंगा, चिंता ना कर। 2020 तक हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव आए। जॉब में तरक्की मिली, माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। और फिर एक दिन माँ ने मुझसे कहा, अब तेरी शादी की सोचते हैं। मैं थोड़ा चुप रहा क्योंकि मैं अंदर से डरता था। क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा जीवन साथी आएगा जो गुरुजी के रास्ते को समझेगा? गुरुजी ने फिर कमाल कर दिया। एक रिश्ता आया। लड़की का नाम नेहा था। नेहा एक सुलझी हुई, शांत स्वभाव की लड़की थी। रिश्ते की बात जब आगे बढ़ी तो मैं उससे खुलकर गुरुजी के बारे में बात करने लगा। नेहा ने कहा, मैं पिछले 4 सालों से गुरुजी की भक्ति कर रही हूँ। मैं एकदम स्तब्ध रह गया। क्या ये संयोग हो सकता है? नहीं संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की लीला थी। उन्होंने मेरे लिए वही जीवन साथी चुना जो उनकी राह पर चल रहा था। हमारी शादी 2021 में हुई और शादी के पहले हमने बड़े मंदिर जाकर जल प्रसाद लिया, ब्लेसिंग्स ली। शादी के बाद जिंदगी इतनी शांत और मधुर हो गई कि मैं खुद सोचता हूँ, मैं वही शिव हूँ जो कभी परेशान, बेचैन और अकेला था। नेहा और मैं हर हफ्ते एक साथ सत्संग जाते, सेवा करते। 2022 में हमें बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुआ। माँ एक दिन मंदिर में बैठी थी और उनकी आंखें बंद थी। माँ ने कहा, गुरुजी मेरे सामने खड़े थे, सफेद चोला पहने हुए। बोले, तेरे बेटे का जीवन अब मैंने संभाल लिया है, तू चिंता ना कर, तेरा घर मंदिर बनेगा। संगत जी, माँ ने ये बात बताई और अगले ही महीने हमें एक बहुत सुंदर घर मिल गया, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। EMI कम, लोकेशन बढ़िया और अंदर इतना सुकून की लगता था जैसे हर कोना गुरुजी की उपस्थिति से भरा है। अब 2023 में हमारी जिंदगी और भी संतुलित हो गई। नेहा को भी प्रमोशन मिला। मेरी माँ मंदिर में सेवा करने लगी। अब वो भी हफ्ते में 2 बार मंदिर जाती है। वहाँ बैठकर चाय प्रसाद बनवाती है, फूलों की सेवा करती है और हमेशा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस गुरुजी की चाय बनवाते वक्त सच्चे मन से उनका नाम लेती हूँ। मैं सोचता हूँ, जो माँ कभी दवाइयों के सहारे जी रही थी, आज वो सेवा कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, जिंदगी का हर पल गुरुजी को समर्पित कर रही हैं। 2024 में हमें एक और बड़ी ब्लेसिंग मिली। नेहा एक्सपेक्ट कर रही थी। हमारा बच्चा आने वाला था। हमने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी, इस बच्चे को अपना अंश समझकर ब्लेस करना। जैसे जैसे डिलीवरी डेट करीब आई, हम हर हफ्ते सत्संग जाते, सेवा करते। जब बच्चा हुआ, वो बेटा था और उसका चेहरा इतना शांत, इतना दिव्य कि सब बोलते, ये बच्चा किसी संत जैसा दिखता है। हमने उसका नाम रखा आरव। और आरव के जन्म के बाद माँ ने फिर से गुरुजी के दर्शन किए। उन्होंने कहा, गुरुजी बोले, तेरे घर खुद आया हूँ। तेरे बेटे में मेरा प्रकाश है, इसे सदा अपने पास रखना। अब 2025 चल रहा है। आरव 1 साल का हो चुका है। माँ हर रोज उसे गोदी में लेकर गुरुजी का नाम लेती है। नेहा के साथ हमारा रिश्ता हर दिन और भी मजबूत होता जा रहा है। गुरुजी की तस्वीर हमारे घर के हर कमरे में है। हमारे जीवन का हर क्षण, हर सांस अब गुरुजी की कृपा से बंधा हुआ है। आज मैं पीछे देखता हूँ और सोचता हूँ, अगर 2017 में मैं उस मंदिर में ना गया होता तो आज मेरी जिंदगी कहाँ होती? अगर उस दिन मैंने जल प्रसाद ना पिया होता, अगर माँ को मंदिर ना लेकर गया होता, तो शायद आज ये सब अनुभव मैं कभी ना कर पाता। गुरुजी सिर्फ एक महापुरुष नहीं है संगत जी, वो पिता है, माँ है, दोस्त हैं और मार्गदर्शक भी। उनका साथ मिल जाए तो जीवन में कोई डर, कोई चिंता, कोई अंधकार नहीं रह जाता। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे नया जीवन दिया, मेरी माँ को नई सांसें दी
मेरी पत्नी को आशीर्वाद दिया और मेरे बेटे में खुद का अंश दिया। आप ही मेरे जीवन के लेखक हैं और अब मैं हर दिन, हर पल आपके चरणों में समर्पित हूँ। जय गुरुजी संगत जी। हर बार की तरह आज भी हमने किसी एक प्यारी संगत की जिंदगी में गुरुजी के स्पर्श को महसूस किया। वो चमत्कारी मोड़ जहाँ इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाती है, वहीं से शुरू होती है हमारे महापुरुष गुरुजी की लीला। गुरुजी कहते हैं, मेन हुना, तू टेंशन क्यों ले रहा है? और सच में संगत जी, जब हम उनका नाम लेकर चल पड़ते हैं तो फिर रास्ता चाहे जितना मुश्किल हो, मंजिल खुद चलकर हमारे पास आ जाती है। आज के सत्संग में आपने देखा होगा कि कैसे गुरुजी ने अपने भक्त को न सिर्फ तकलीफों से निकाला, बल्कि उसके जीवन को ही एक नई दिशा दी। शायद आप में से कई लोगों की जिंदगी में भी ऐसे ही मोड़ आ रहे होंगे। कुछ मन की बातें होंगी जो आप किसी से कह नहीं पा रहे। कोई अरदास होगी जो बहुत समय से अधूरी है। कोई सपना होगा जो अब तक सिर्फ सपना ही बना है। तो बस दिल से अरदास करो, शुक्राना करो और विश्वास रखो। गुरुजी सब सुन रहे हैं और सब कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है। अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो, अगर आपके मन को शांति मिली हो, तो आप भी आगे शेयर करें ताकि और भी किसी की जिंदगी में रोशनी आ सके। शुक्राना गुरुजी चैनल पर हम हर बार सिर्फ एक कहानी नहीं लाते, हम लाते हैं एक एहसास, एक जुड़ाव, गुरुजी से मिलने का, उनके स्पर्श को महसूस करने का। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी संगत जी, गुरुजी अपनी संगत का ख्याल खुद रखते हैं। बस आप भरोसा न छोड़िए, शुक्राना बोलिए, हर हाल में शुक्राना बोलिए, क्योंकि जब आप शुक्राना बोलते हैं तो गुरुजी मुस्कुराते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी चैनल से जुड़े रहिए। संगत जी, सत्संग सुनने में कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना।